Good morning, my dear students. Welcome back in my YouTube channel. In this lecture, we will discuss about the casting defects. Casting defects is a very important topic because in many exams and university exams and your diploma or ITA exams, there is always a question asked by the examiner regarding the casting defects. So, in this lecture, we will discuss about the casting defects, different types of casting defect, and what are the reasons for the defects. Okay, so first of all, you have to be subscribe the channel, like and share with your friends so that you can get updates of upcoming topics. Okay, so shall we start? Great, चलो start करते हैं. First of all, we will discuss about the definition of casting defects. Okay, सो व्हाट इज़ कास्टिंग. तो आप लोगों को पता ही है कास्टिंग क्या होता है. अब उसके अंदर जो डिफेक्ट्स आते हैं वो क्यों आते हैं, सबसे बड़ा रीज़न क्या है, डिफेक्ट्स क्यों आते हैं. बिकॉज अगर किसी प्रोडक्ट को अगर आपने मैन्युफैक्चर किया है, आपने बनाया है, कास्ट किया है, अगर उसमें डिफेक्ट्स आते हैं तो सारी की सारी मेहनत क्या है, बेकार है. देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दैट प्रोसेस, ऑफ दैट टाइम और दैट एनर्जी यू कंज्यूम्ड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस. ओके, सो हमें क्या करना है, उस कास्टिंग प्रोसेस को डिफेक्ट फ्री बनाना है. ठीक है, तो डिफेक्ट फ्री कब बनाएंगे कि पहले हमें पता होना चाहिए कौन कौन से डिफेक्ट्स आ सकते हैं और उनके रीजंस क्या हैं. ठीक है, सो इट इज़ अनवांटेड इरेगुलरिटीज दैट अपीयर्स इन द कास्टिंग ड्यूरिंग मेटल कास्टिंग प्रोसेस. देयर इज़ वेरियस रीजंस और सोर्सेज, बहुत सारे रीजंस और उसके कारण हो सकते हैं, सोर्सेज विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेक्ट इन द सेम in the cast metal. Here in this lecture we will discuss all the major types of casting defects. Some of the defects produced may be neglected or tolerate and some are not acceptable. मतलब कुछ डिफेक्ट्स ऐसे जो माइनर डिफेक्ट्स हैं, बहुत ही माइनर है, जिनको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, या उनको आप रिमूव नहीं कर सकते, ये भी कह सकते हैं. ठीक है, और कुछ को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते. ठीक, तो इट मस्ट बी एलिमिनेटेड फॉर बेटर फंक्शनिंग ऑफ द पार्ट्स. तो जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उन्हें हमें एलिमिनेट करना ही होगा, उनको रिमूव करना ही होगा. ठीक है, तो अगर हमें देख लेते हैं कौन कौन से. ब्लो होल्स, स्कार, स्कैब, बक्कल. ठीक है, पेनिट्रेशन, और क्या था आपका क्या होता है, ये बक्कल हो गया, सैंड मोल्ड वॉश हो गया आपका. ठीक है, ये सारे के सारे क्या हमारे कास्टिंग डिफेक्ट्स है. अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. क्लियर. तो सबसे पहले कास्टिंग डिफेक्ट्स डेफिनेशन हमें पता है कि डिफेक्ट्स क्या होते हैं, इरेगुलरिटीज़ होती हैं जो हम चाहते नहीं हैं बट ड्यूरिंग द प्रोसेस वो इन्वॉल्व हो जाती हैं, उसको बोलते हैं कास्टिंग डिफेक्ट. ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं एक गैस पोरोसिटी जो आपका डिफेक्ट है उसके बारे में. क्लियर है. व्हेन कास्ट मेटल सॉलिडिफाई इन अ सॉलिड इट कैन होल्ड as much gas as it does liquid in form, so at release. This part of the reason mold are permeable to allow gas to escape. ठीक है, वो गैस को अलाउ करता है escape करने के लिए. Several factors can cause impermeability which can result in gas bubbles getting trapped inside the metal. मतलब हमारी जो गैस सॉलिडिफिकेशन के टाइम क्या होता है, जो गैसेस रिलीज हो रही है हमारी, उनको अगर वो प्रॉपर तरीके से रिलीज़ नहीं होकर वो ट्रैप्ड हो जाएं तो हमारा कौन सा डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है, हमारा प्रोड्यूस होता है गैस पोरोसिटी डिफेक्ट. ठीक है, अब गैस पोरोसिटी में कौन कौन से डिफेक्ट्स आते हैं, आपका पिन होल्स, ब्लो होल्स एंड ओपन होल्स. ठीक है, अब इनको एक एक करके देखते हैं क्या होता है. ऑल्सो नोन एज पोरोसिटीज, पिन होल्स आर सिमिलर स्मॉलर होल्स इन द अपर पार्ट ऑफ द कास्टिंग. ठीक है, मतलब जो उसका जो सरफेस है, अपर जो पार्ट है, सबसे टॉप का जो पार्ट है, वहाँ पर ये पिन होल्स होते हैं. ठीक है, दे आर यूजली इन ग्रुप नियर और एट द कास्टिंग सरफेस एंड विजिबल टू द नेक्ड आइज. ठीक है, माइन्यूट पार्टिकल्स टाइप से होंगे बहुत सारे और इनका ग्रुप होगा, एक जगह पे होंगे ये. ठीक है, ब्लो होल्स क्या होता है, ब्लो होल्स आर लार्जर होल्स. अब पिन होल्स हमारे क्या थे, स्मॉल होल्स थे. हमारे पिन होल्स क्या थे, स्मॉल होल्स थे, स्मॉल होल्स. और ब्लो होल्स के आपके लार्ज होल्स हैं इन द इनसाइड ऑफ द कास्टिंग के अंदर, इनसाइड. इनविजिबल नेक्ड आइज, क्योंकि वो अंदर है तो आप उसको देख नहीं सकते. ठीक है, इंटीरियर ब्लो होल्स आर डिटेक्टेबल बाय एक्स रेज, हार्मोनिक, अल्ट्रासोनिक और मैग्नेटिक एनालिसिस. ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसके हेल्प से आप ब्लो होल्स को देख सकते हैं कास्टिंग के अंदर.
ब्लिस्टर या वेरिएंट ब्लो होल्स, थिनली कवर्ड शैलो होल्स। ठीक है, अब ओपन होल्स क्या होते हैं? ओपन होल्स a type of blowhole. Open holes appear at the piece surface. These defects are caused by air getting trapped. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब वो मोल्टन मेटल जब आपका कूल हो रहा है तब क्या हो रहा है कि जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं, आपकी एयर है, वो भी समटाइम्स क्या होती है, उसमें ट्रैप्ड हो जाती है। ठीक है, जो उसकी सेल्फ जो गैस है वो तो ट्रैप्ड होगी, बट जो एटमॉस्फेयर में सराउंडिंग में जो गैस है, हमारी एयर है, वो भी क्या हो जाती है, ट्रैप्ड हो जाती है। तो उसकी वजह से हमारे क्या होते हैं, ओपन होल्स बनते हैं। ठीक है, देर इज ऑल्सो अ शैलो वेरिएंट ओपन होल कॉल्ड अ स्कार, इसको बोलते हैं स्कार। क्लियर है? ठीक है, आगे चले। ओके, अब वो तो हमने पढ़ा था गैस होल्स, पिन होल्स और ब्लो होल्स। ठीक है, गैस पोरोसिटी। अब यहाँ पे देखेंगे हम का श्रिंकेज डिफेक्ट। अब श्रिंकेज डिफेक्ट क्या होता है? श्रिंकेज अलाउंस भी होता है, आई थिंक पता होगा आप लोगों को। नहीं पता तो जो प्रीवियस लेक्चर आप उसको देखिए, उसमें जो पैटर्न अलाउंसेज हैं हमारे और कास्टिंग अलाउंसेज हैं, वो सारे के सारे आप देख सकते हैं। क्लियर? अब श्रिंकेज डिफेक्ट में क्या होता है? अपीयर बिकॉज मेटल अलाउज श्रिंक एज दे कूल। मेटल क्या करता है, जब भी कूल होगा, टेम्परेचर डाउन होगा, वो क्या करेगा, श्रिंक करेगा, क्योंकि वो सॉलिडिफाई हो रहा है। ठीक है, इट इज़ नॉर्मल फॉर ऑल अलॉयज पीस टू श्रिंक एज इट सॉलिडिफाई। हर एक जो अलॉय आपका जब वो सॉलिडिफाई होगा तो वो श्रिंक करता है। ठीक है, विच इंक्लूड टू बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन व्हेन द डिजाइनिंग इन द मोल्ड। वो हमें जब हम मोल्ड की डिज़ाइनिंग करते हैं तो जो श्रिंकेज इफेक्ट है हमारा, ठीक है, उसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हर मेटल अलग परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, श्रिंक करता है। ठीक है, हाउएवर द डिफेक्ट अकर्ड व्हेन द मेटल श्रिंक unevenly, cast is to be either distorted the shape or the final product or create interior holes that can be stress the metal। ठीक है, अब अगर आप उसको कंसिडर नहीं कर रहे श्रिंकेज को, तो अनइवन जो पार्ट है हमारा वो डिस्टॉर्ट हो सकता है। ठीक है, और उसमें डिफेक्ट्स आ सकते हैं। तो ओपन श्रिंकेज डिफेक्ट क्या होता है? सबसे पहला ओपन श्रिंकेज, देन क्लोज श्रिंकेज एंड वार्पिंग, ये पढ़ेंगे हम। ओपन श्रिंकेज शो अप ऑन द सरफेस ऑफ अ कास्ट प्रोडक्ट either as a dip or hole. When the metal shrink unevenly, it draws air inside the mold in that area to create these type of defect। मतलब जब हमारी एयर ट्रैप्ड हो जाती है उसके अंदर, वो आ जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि वो ओपन सरफेस में क्लियर है। और डिप और हमारे अगर होल की पर्टिकुलर जो हमारा टाइप बनता है केव्ड सरफेस पे, तो उसको बोलते हैं हम ओपन श्रिंकेज डिफेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट आपका है क्लोज सरफेस डिफेक्ट। क्लोज श्रिंकेज अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ होल्स इनसाइड ऑफ कास्टिंग। ठीक है, इनसाइड कास्टिंग के अंदर। जनरली व्हेन अ पार्ट ऑफ अ लिक्विड मेटल वाज हॉटर देन द रेस्ट ऑफ द मेटल, इट कैन अपीयर अ मैक्रो और माइक्रो फॉर्म। ठीक है, माइक्रो श्रिंकेज ऑल्सो कॉल्ड श्रिंकेज पोरोसिटी। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, स्मॉल लेवल पे, और मैक्रो मतलब बिग पार्टिकल्स, बड़े लेवल पे बात करते हैं। ठीक है, look at the naked eyes like jagged marks or lines. The holes which took angular can only be seen with a microscope। ठीक है, अगर लाइन टाइप के हैं तो आप उसको नेक्ड आई से देख सकते हैं, लेकिन वो एंगुलर शेप में है तो आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प से उस जो पीस है हमारा, जो प्रोडक्ट है, उसको आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप उसको क्लोज जो श्रिंकेज डिफेक्ट है उसको आप क्लैरिफाई या जस्टिफाई कर पाएंगे कि वो किस जगह पे लोकेटेड है। ठीक है, वार्पिंग कैन हैपन ईदर ड्यूरिंग द मेटल सॉलिडिफिकेशन और आफ्टरवर्ड चेंजिंग द कास्टिंग डायमेंशन एंड शेप। मतलब ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन भी वो हो सकता है, या उसके बाद जो प्रोसेस आप कर रहे हैं उसके बाद डायमेंशंस और शेप के लिए, तब भी वो वार्पिंग वाला जो डिफेक्ट है आपका वो इंट्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, दिस स्ट्रेस द मेटल एंड कॉजेज कर्विंग। अब वहाँ पे क्या कर्व क्रिएट हो जाता है, स्पेशली इन लार्ज और फ्लैट सरफेस कास्टिंग। ठीक है, सपोज आपने ये इस टाइप का कोई बनाया, ये काफ़ी लेंथ इसकी काफ़ी ज़्यादा है एल, ये क्या होगा, बाद में क्या हो जाएगा, ये कर्व्ड शेप बन जाएगी हमारी इसकी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम। ठीक है, आगे चले। ओके, अब इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे डिफेक्ट्स आते हैं मोल्ड मटेरियल डिफेक्ट्स। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था, श्रिंकेज डिफेक्ट्स पढ़े थे, उससे पहले गैस पोरोसिटी डिफेक्ट पढ़े थे, और अब हमारा जो थर्ड डिफेक्ट टाइप है, जो कैटेगरी मेन कैटेगरी है, वो क्या है, मोल्ड मटेरियल डिफेक्ट्स। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारी। ठीक है, एज सजेस्टेड बाय द नेम, मोल्ड मटेरियल डिफेक्ट्स और कॉज्ड बाय द मोल्ड मटेरियल। मतलब जो मोल्ड मटेरियल है उसके अंदर डिफेक्ट आएगा आपका। अभी तक हमारा किस में आ रहा था, प्रोडक्ट के अंदर आ रहा था। बट दे कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय द मोल्ड
डिज़ाइन प्रॉब्लम, ठीक है। मोल्ड की अगर डिज़ाइन में कुछ प्रॉब्लम है या हमने किसी चीज़ को नेगलेक्ट कर दिया, कंसिडर नहीं किया, तो वो जो जो डिफेक्ट है वो हमारे फाइनल प्रोडक्ट में हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। दिस मेक्स अप द लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ कास्टिंग डिफेक्ट्स विद 7 बेसिक, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, कट्स एंड वॉशेज आते हैं आपके। कट्स एंड वॉशेज आर कॉज्ड व्हेन द लिक्विड मेटल इरोड अवे part of the mold when the pouring in and sand does not have enough heat strength। मतलब जो आपकी मोल्डिंग सैंड है उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, तब ये डिफेक्ट क्रिएट हो सकता है। वॉशेज एंड कट शोज अप एज लो bulges along the surface of the finished product, ठीक है, tilted towards one end where the molten metal has more force as it flowed out, clear। swells क्या होते हैं, swells show up as a swollen area on the finished piece। These defects happen when the mold is too soft, जब आपका मोल्ड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है, so that the weight of the liquid metal pushes the sand आउटवर्ड। मतलब अगर आपने उसको अगर रैमिंग सही से नहीं किया तो क्या होगा, लूज़ करेगा वो। जैसे ही हैवी मेटल मोल्टन मेटल आएगा तो वो अपने प्रेशर से क्या करेगा, उस मोल्ड को शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, सैंड को शिफ्ट करने की कोशिश करेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, जहाँ पे भी उसको स्पेस मिलेगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्वेल। ड्रॉप्स क्या होता है, ड्रॉप शोज अप इरेगुलर बम्प्स ऑन द टॉप ऑफ द कास्टिंग, ठीक है, इरेगुलर बम्प्स सॉरी, they are caused when the mold is weak, sand falls into the liquid metal, drops also make the metal surface dirty, और जो उसका जो अपर सरफेस है उसको वो डर्टी बना देंगे, मतलब वो सरफेस जो फिनिश हमें चाहिए वो नहीं मिलेगी, क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे और डिफेक्ट्स कौन कौन से हैं, रनआउट, फ्यूजन, मेटल पेनिट्रेशन और रेड ट्रेल्स, क्लियर। रनआउट क्या होता है, रनआउट इसमें क्या, रन आउट happens when the mold leaks, leaving an adequate amount of metal to form the desired casting। जब आपका वो डिजायर्ड शेप से लीक करके बाहर की तरफ जा रहा है तो उसको रन आउट बोलते हैं, ठीक है। फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन शोज अप एज अ ग्लेसी लुकिंग crust on the surface of cast piece। It happens when some of the sand in the mold melt and fuse with the casting। मतलब मोल्डिंग सैंड आपकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि इतने मोल्टन मेटल के कांटेक्ट में आने के बाद वो विदस्टैंड कर पाए, वो क्या कर रही है, खुद भी वो बर्न हो रही है, खुद भी वो डिफ्यूज़ हो रही है मोल्टन मेटल के साथ में, और वो क्या करेगी, वो कास्टिंग का पार्ट बन जाएगी, ठीक है, दैट इज़ द फ्यूजिंग। मेटल पेनिट्रेशन क्या होता है, मेटल पेनिट्रेशन को पढ़ने से पहले आप लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बिकॉज आपको अपने फ्रेंड्स को भी पढ़ाना है, ठीक है, तो उनकी भी हेल्प करनी है। तो जिनके पास ये नहीं है वीडियो, या जिससे इस लेक्चर के बारे में नहीं पता या हमारे यूट्यूब चैनल का नहीं पता, तो उस पर आप क्या करेंगे, उसके साथ शेयर करें, ठीक है, थैंक्स। चलो, मेटल पेनिट्रेशन क्या होता है, व्हेन सैंड ग्रेन्स आर बोथ लूज एंड लार्ज, मोल्टन मेटल कैन पेनिट्रेट इनटू द मोल्ड, क्रिएटिंग अ रफ सरफेस इन द कास्टिंग, ठीक है, रफ सरफेस मिलेगा आपको, ठीक है। रेड ट्रेल्स क्या होता है, रेड ट्रेल्स ऑल्सो नोन एज वेन्स, इरेगुलर लाइन्स अलोंग द कास्टिंग, मतलब कास्टिंग पे इरेगुलर लाइन्स सरफेस कॉज व्हेन द हीट ऑफ द मोल्टन मेटल मेक द सैंड एक्सपेंड। जब सैंड एक्सपेंड करेगी, ठीक है, वो अपनी जो उसकी पोजीशन थी उस पर नहीं रुक पा रही है, ठीक है। बक्कल आर मोर एक्सट्रीम वर्जन ऑफ द रेड ट्रेल्स, ठीक है। बक्कल में क्या होता था, वो एक सिग्निफिकेंट तरीके से वो क्या हो रहा था, बैंड हो पा रही थी चीज़ें, लेकिन क्या है, रेड ट्रेल्स में क्या है, इतनी ज़्यादा नहीं है, बट अगर उसका सीवियर जो पार्ट लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, बक्कल बन जाएगा आपका, क्लियर। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट डिफेक्ट, पोरिंग मेटल डिफेक्ट। अब मतलब यहाँ पे जो डिफेक्ट्स आएंगे पोरिंग मेटल में, जब हम मेटल को अपने स्क्रू की हेल्प से पोर करके हम गेट्स चैनल्स के थ्रू लेके हम कास्टिंग में पहुँचा रहे हैं, तब पोरिंग प्रोसेस के अंदर कौन कौन से हमारे डिफेक्ट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं या हमारी किस प्रॉब्लम की वजह से वो डिफेक्ट्स आ रहे हैं या जनरेट हो रहे हैं, वो होंगे हमारे पोरिंग मेटल डिफेक्ट्स, क्लियर है। एज अपोज टू मैनी ऑफ द अदर डिफेक्ट्स इन दिस गाइड, दीज डिफेक्ट्स अपीयर व्हेन द टेम्परेचर आर टू लो ड्यूरिंग द पोरिंग प्रोसेस। मतलब अब मोल्टन मेटल का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है, तब ये डिफेक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। इसमें आएगा कोल्ड शट, ठीक है, कोल्ड शट हमने शायद 2 बार लिख दिया, ठीक है, और मिश्रण, ठीक है। कोल्ड शट इज अ बॉल और ड्रॉप लूजली अटैच टू द कास्टिंग लेफ्ट ओवर
from spatter of molten metal as it was being poured. Since they are smaller, the spatter cool before the rest of the casting and become embedded and attached. मतलब आपकी कास्टिंग को फिल करने से पूरी कास्टिंग फिल करने से पहले ही जो मोल्ड मटेरियल था आपका मोल्टन मेटल वो क्या होगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, और तो कुछ एरिया जो था आपका वो क्या हो जाएगा, वैकेंट रह जाएगा, वहाँ पे आपका मोल्टन मेटल पहुँचा ही नहीं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वैकेंट बन जाएगा, वहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा और वो कास्टिंग वहाँ पे बनेगी ही नहीं। ठीक है, cold set over the matter flows in the mold from 2 or more points but it too cold to merge into the seamless. ठीक है, ये अदर वर्ड्स में लिखा हुआ है दैट व्हेन इट क्रिएट्स अ क्रैक थ्रू द मिडल एंड राउंड एजेस विच बिकम्स वीक स्पॉट इन द कास्टिंग। ठीक है, अब ये क्या करता है, कई बार क्या करता है वो सराउंड से क्रिएट कर देगा, मतलब पूरा का पूरा ना जाके एक यहाँ पे चला जाएगा, सब जगह पे फिल हो गया, बट ये मिडिल पार्ट भी फिल होने से पहले ही वो सॉलिडिफाई हो गया। तो जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट बनने के बाद स्ट्रेंथ लगेगी तो यहाँ से वीक होगा, होल होगा और यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, मिस रन क्या होता है, इसमें देखो मिस रन, मिस मतलब गलत तरीके से या जो हमें डायरेक्शन दिए वहाँ पे नहीं जा रहा, और रन का मतलब होता है यहाँ पे फ्लो कर रहा है वो। ठीक है, मिस रन द क्लोज रिलेटिव ऑफ अ कोल्ड शट, कोल्ड शट की तरह यह हैपन्स व्हेन द मेटल इज सो कूल इट सॉलिडिफाई बिफोर इट कैन फिल द एंटायर मोल्ड। मतलब पूरी कैविटी को भरने से पहले, फिल करने से पहले वो क्या हो रहा है, सॉलिडिफाई हो रहा है। मिशन शोज अप द कास्टिंग विद पार्ट मिसिंग, अब जहाँ पे मेटल आपका जाएगा नहीं तो वो पार्ट डेवलप नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, वहाँ क्रिएट ही नहीं होगा वो पार्ट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मेटलर्जिकल डिफेक्ट्स क्या होते हैं, जो मेटलर्जिकल प्रोसेस से हमारे रिलेटेड हैं वो डिफेक्ट्स होंगे मेटलर्जी डिफेक्ट्स के अंदर। ठीक है, मेटलर्जिकल डिफेक्ट शोज अप व्हेन दे आर प्रॉब्लम्स इन द मेटल ऑफ कास्टिंग। ठीक है, दे आर 3 टाइप्स, स्लैग इंक्लूजन, हॉट टीयर और हॉट स्पॉट। ये ज़्यादातर जो डिफेक्ट्स हैं आपके, अगर आपका वाइवा है वो, ठीक है, वर्कशॉप का जो वाइवा होता है उस शॉप के अंदर वाइवा में बहुत सारे डिफेक्ट्स के बारे में एग्जामिनर पूछ लेते हैं। ठीक है, और थ्योरी एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, या तो वो सारे डिफेक्ट्स में एक बार में पूछ सकते हैं, ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कास्टिंग डिफेक्ट्स, या वो पर्टिकुलर टाइप की गैस होल्स डिफेक्ट्स के बारे में बताओ, मेटलर्जिकल डिफेक्ट्स के बारे में बताओ, ठीक है, श्रिंकेज डिफेक्ट्स के बारे में बताओ, किसी भी पैटर्न से वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमें हर एक तरीके से तैयार रहना है कि हम एग्जामिनर को आंसर कर पाएँ। ठीक है, तो स्लैग इंक्लूजन क्या होता है, स्लैग इंक्लूजन इसके नाम से पता लगा, कुछ स्लैग हमारा ट्रैप्ड हो रहा कास्टिंग के अंदर। स्लैग इंक्लूजन हैपन्स व्हेन द मेटल इज नॉट प्रॉपरली क्लीन्ड ऑफ स्लैग बिफोर इट बीइंग पोर्ड। इट इज सिंपली मीन्स दैट फिनिश कास्टिंग विल हैव इम्प्योरिटीज़, मतलब हमारी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्या हो जा रही हैं, कास्टिंग के अंदर ट्रैप्ड होकर उसका पार्ट बन रही है। ठीक है, फॉरेन मेटल एम्बेडेड इन इट। व्हेन द इंक्लूजन इज डर्ट कास्टिंग विल हैव टू बी हनी कॉम्ब और स्पंजी लुक। क्लियर। Hot tears is also known as hot cracks, shows up when the cooling metals contracts. In this stage, when the metal is still weak, residual stresses in the metal or poor mold design can cause the metal to pull out. ठीक है, मेटल का अगर हमारा जो मोल्ड है उसका डिज़ाइन अच्छा नहीं है, या हमारा जो मटेरियल बहुत जल्दी कूल कर रहा है, तब क्या हो रहा है, उसकी प्रॉब्लम की वजह से क्या हो रहा है, मटेरियल हमारा कास्टिंग से बाहर निकल रहा है। ठीक है, रिजल्टिंग इन ब्रांचिंग इरेगुलर क्रैक्स, समटाइम्स दीज आर डिफ़िकल्ट टू बी सी विद द नेक्ड आइज। ठीक है, कई बार उसको जस्टिफाई करना और उसको मतलब रेक्टिफाई करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो हॉट टीयर्स का जो इफेक्ट है वो एक्चुअल में है भी या नहीं। ठीक है, हॉट स्पॉट्स क्या होता है, also known as hard spots. These defects occurs when the certain part of the casting cool off faster than the area of the around them. मतलब रेगुलर अगर कास्ट पार्ट है तो यूनिफॉर्म जो हमारी जो कूलिंग है ना वो प्रोड्यूस नहीं हो रही है। सपोज यहाँ पे हमारी बहुत फास्ट कूलिंग हो रही है बट ये वाला पार्ट बहुत स्लोली कूल हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, हॉट स्पॉट बनते हैं, क्रिएटिंग हार्डर पार्ट ऑफ द कास्टिंग। दीज कैन वेयर आउट टूल्स इन्फीरियर इनटू द मशीनिंग प्रोसेस, और ये हमारे क्या बाद में मशीनिंग ऑपरेशन वगैरह करते होते हैं वहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, मेटलर्जिकल डिफेक्ट्स में क्या आता है, स्लैग, हॉट टीयर्स और हॉट स्पॉट। क्लियर। नेक्स्ट कास्टिंग। अब शेप के रिगार्डिंग, अगर शेप के रिगार्डिंग कोई डिफेक्ट है तो उसको बोलते हैं हम कास्टिंग शेप डिफेक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, मिसमैच,
मैचिंग नहीं हो पा रही, अगर दो पार्ट में हम बना रहे हैं तो दोनों पार्ट मिसमैच कर रहे हैं, छोटे बड़े हो रहे हैं या बीच में गैप ज़्यादा आ रहा है, वो सब चीज़ें। फ्लैश के अंदर भी वही होगा, ठीक है, वो भी शेप पर डिपेंड करेगा। डिफेक्ट्स इन द शेप ऑफ कास्टिंग अपीयर्स ईदर मिसमैच ऑफ द फ्लैश शेप डिफेक्ट आर सम ऑफ द ईजिएस्ट टू फिक्स, मतलब इसको ईजी है फिक्स करना, रेक्टिफाई करना, इसको एलिमिनेट करना ईजी है थोड़ा एज कम्पेयर टू द अदर मेटलर्जिकल डिफेक्ट्स और पोलिंग डिफेक्ट्स और आपका श्रिंकेज डिफेक्ट्स, सिंस दे आर जनरली इन्वॉल्व रीएडजस्टिंग एग्जिस्टिंग मोल्ड्स के जो अगर आप सेटिंग सही से कर दें प्रॉपर तरीके से, उसको पिन अप कर दें या उसको लॉक कर दें, तो ये डिफेक्ट्स हमारे बहुत हद तक मतलब 99% आप इसको रोक सकते हैं, ठीक है। मिसमैच ऑल्सो नोन एज शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट कर जाती हैं। when different part of the casting comes out misalignment, ठीक है, उसकी अलाइनमेंट प्रॉपर तरीके से होगी तो वो डिफेक्ट होगा ही नहीं। विद ईच अदर यूजली हॉरिजॉन्टली, सिमिलरली कोर शिफ्ट, ठीक है, कोर भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है। अगर आप कोर के बारे में आपको नहीं पता तो प्रीवियस लेक्चर्स को आप देख सकते हैं, वहाँ पे कोर प्रिंट्स सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो हमारी क्या हो जाएगी, मिस अलाइनमेंट को हमें रेक्टिफाई करना, अगर मिस अलाइनमेंट होती है तो हमारा मिसमैच डिफेक्ट सारा क्रिएट हो जाता है, ठीक है। फ्लैश ऑल्सो कॉल्ड कास्टिंग फिन्स एंड बर्स, फ्लैश शोज अप एन एक्स्ट्रा मटेरियल अटैच टू द कास्टिंग, जो कास्टिंग के साथ में एक्स्ट्रा मटेरियल अटैच हो जाता है, जिसको हम मशीनिंग ऑपरेशन से या अदर ऑपरेशन से उसको रिमूव करके प्रोडक्ट से अलग करते हैं। यूजली एज थिन शीट दैट फॉर्म्स वेयर द पार्ट टू बी मोल्ड मीट, ठीक है, जब वहाँ पे जॉइनिंग, अगर दो पीसेस की जॉइनिंग हो रही है, अटैचमेंट हो रही है, तो वहाँ पे एक क्रिएट हो जाता है। फ्लैश इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कास्टिंग डिफेक्ट्स, ठीक है, बहुत ही कॉमनली डिफेक्ट है जो कि जनरेट बार बार हमारा होता रहता है, ठीक है। बट इसको एलिमिनेट करना भी इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब ये क्या है, डायग्राम है कास्टिंग डिफेक्ट्स का, ठीक है। ब्लो होल्स, इस टाइप के कास्टिंग के अंदर ब्लो होल्स जनरेट हो जाते हैं आपके, ठीक है, इस टाइप के कास्टिंग डिफेक्ट्स में ब्लो होल्स आपके जनरेट हो जाते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे। ये एक पिन होल्स में और ब्लो होल्स में क्या था, ब्लो होल्स का जो साइज़ होता है, डायमीटर होता है, वो ज़्यादा होता है, और पिन होल्स का जो डायमीटर होता है वो बहुत ही स्लोली होता है, और पिन होल्स एक ही पास में पाए जाते हैं। मिश्रण के अंदर क्या आता है कि वो टोटल जहाँ तक जाना है वहाँ तक मटेरियल नहीं जाता, उससे पहले ही वो क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। शिफ्ट और मिसमैच में क्या है कि देखो अपर कोप एंड ड्रैग की जो पोजीशन है वो अलाइनमेंट नहीं हो पा रही है, इसलिए वहाँ पे मिसमैच बन रहा है। ड्रॉप पे क्या है, देखो ये सरफेस आपका उठा हुआ है, ये एक्स्ट्रा मटेरियल है, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप होता है। स्वेल में क्या होता है, वो ज़्यादा ही एक बाउंड्री लेयर से बन जाती है आपकी, ठीक है। मेटल पेनिट्रेशन में क्या, अपर पार्ट देखो ये मेटल पेनिट्रेट कर रहा है। कोल्ड शर्ट में क्या करा, वो बीच के अंदर का स्पेस रह गया, वो वहाँ पे पहुँचा ही नहीं, उससे पहले सॉलिडिफाई हो गया। हॉट टीयर्स में क्या हो रहा है कि मटेरियल क्या कर रहा है, एजेस की फॉर्म के अंदर, टीयर्स की फॉर्म के अंदर वो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। श्रिंकेज कैविटी क्या है कि आपने तो फिल किया था, बट वो सॉलिडिफाई होने के बाद इससे क्या हुआ, जब वो श्रिंकेज हुआ तो उसने प्रॉपर कास्टिंग को ना फिल करते हुए वो श्रिंक हो गया और हमारा कुछ एरिया बच गया, जहाँ पे हमारी मोल्टन मेटल हमारा नहीं पहुँचा और वो प्रोडक्ट हमारा डेवलप नहीं हुआ, ठीक है। वॉश एंड कट्स ये रहा, ठीक है। और स्लैग इंक्लूजन में ये बताया था कि इन साइड आपकी जो डर्ट होती है, ठीक है, मोल्डिंग सैंड है आपकी या अदर जो कोई भी पार्टिकल्स अगर आपने क्लीन नहीं किया है तो वो कास्टिंग का पार्ट बन जाता है, तो उसको बोलते हैं स्लैग इंक्लूजन, ठीक है। तो दीज आर द रेफरेंसेस जहाँ से हमने इस डेटा को कलेक्ट किया है, बुक से, नोट से, गूगल से, और ये डिफरेंट रिसर्च पेपर्स हैं वहाँ से हमने इसको उठाया है। तो आप और डिटेल के अंदर इन रेफरेंसेस को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे जाके और पढ़ सकते हैं, ठीक है, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल, ठीक है। आई एम योर लर्निंग पार्टनर प्रदीप कुमार, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए और सीखते रहिए।